आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको किसी भी सदिश के या सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किसी सदिश का कर्ल किस तरह ज्ञात किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक डाइवर्जेंस की तरह कर्ल की भी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, और फिर उस आधार पर कर्ल का हम मैथमेटिकल डेरिवेशन ज्ञात करते हैं। तो कर्ल की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, या एक बात विशेष मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी अदिश राशि की अगर हम प्रवणता निकालते हैं तो जो प्रवणता आती है वो अदिश राशि को सदिश में बदल देती है, यानी कि अदिश राशि की जो प्रवणता है वो सदिश राशि होती है। दूसरा हम निकालते हैं डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस सदिश राशि का निकलता है और वो अदिश राशि प्राप्त होती है। तीसरा है कर्ल, तो कर्ल भी सदिश राशि का ही निकलता है, लेकिन ये सदिश राशि ही प्राप्त होती है। अब हम करते हैं कर्ल की मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो अगर कोई सदिश है ए, उसका क्षेत्र है, और उस सदिश को हम किसी पृष्ठ के अंदर ले लें, तो उस पृष्ठ की सीमाएं होंगी। इस पृष्ठ की सीमाओं के अनुदिश कुल रेखा समाकलन निकाल लें। इस रेखा समाकलन को इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें, तो हमको कर्ल का, उस सदिश के कर्ल का मान प्राप्त होता है। तो कर्ल ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 1/dA इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल। तो यहाँ ए डॉट डी एल का इंटीग्रेशन कुल रेखा समाकलन 1/dA प्रति इकाई क्षेत्रफल मॉडुलस ऑफ कर्ल ए का मान। तो किसी पृष्ठ की सीमा के अनुदिश प्रति इकाई क्षेत्रफल कुल रेखा समाकलन का मान उस सदिश के कर्ल के मान के बराबर होता है। अब जैसा मैंने बताया कि जो कर्ल है किसी सदिश का कर्ल वो खुद सदिश राशि होती है, तो यहाँ से हमको सदिश का जो कर्ल है वो सदिश के रूप में प्राप्त नहीं होता, हमको कर्ल का मान प्राप्त होता है। और सदिश में दो राशियाँ होंगी, दो चीज़ें होंगी, एक सदिश का मान और एक दूसरा सदिश की दिशा। तो यहाँ से हमको सदिश का मान प्राप्त होता है। तो फिर बचता है कि दिशा कहाँ से प्राप्त होगी। तो दिशा ऑटोमेटिक हमको पृष्ठ से प्राप्त होगी कि जिस पृष्ठ की सीमा के अनुदिश हम रेखा समाकलन निकाल रहे हैं, उस पृष्ठ की जो दिशा होगी उसी दिशा में सदिश के कर्ल का घटक होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक्स वाई तल में पृष्ठ ले रखा है, तो इस पृष्ठ की जो दिशा होगी वो जेड दिशा होगी, यानी कि के कैप दिशा होगी। तो हमको जो कर्ल ए का घटक प्राप्त हो रहा है वो जेड घटक प्राप्त होगा, या कर्ल ए का जो मान प्राप्त हो रहा है उसकी दिशा के कैप होगी, जो कि कर्ल ए का जेड घटक है। अब हम कर्ल ए का कार्तीय निर्देशांक यानी कि एक्स वाई जेड में मान निकालते हैं, जैसा डाइवर्जेंस में करते थे। तो कर्ल ए निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल यानी कि कुल रेखा समाकलन निकाल लें और उसको डी ए से फिर डिवाइड कर दें। तो पहले हम निकालते हैं कुल रेखा समाकलन। तो कुल रेखा समाकलन ए डॉट डी एल संपूर्ण सीमा पर पी से क्यू, हमारे पास जो पृष्ठ है वो है पी क्यू आर एस, तो इसकी जो सीमा हुई वो हुई पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। तो ये जो इंटीग्रेशन है टोटल इंटीग्रेशन, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, टोटल इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल फ्रॉम पी टू क्यू प्लस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल क्यू टू आर प्लस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल आर से एस प्लस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल एस से पी। अब ये जो सदिश है जिसका ये क्षेत्र है वो सदिश हम इस पृष्ठ के केंद्र पर मानते हैं। तो ओरिजिनल जो ए वेक्टर है वो इस पृष्ठ के केंद्र पर है, तो इसके जो घटक हैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड वो भी पृष्ठ के केंद्र पर ही हैं। लेकिन
हम जो रेखा समाकलन निकाल रहे हैं वो पृष्ठ की सीमाओं के अनुदिश निकाल रहे हैं। तो जब पृष्ठ की सीमाओं के अनुदिश अगर हमको ए चाहिए तो इस ए का मान उस ए के मान से डिफरेंट होगा जो केंद्र पर होता है। तो फिर हमको केंद्र पर जो ए का मान है या ए एक्स का, ए वाई या ए जेड का मान है उसको हम सीमाओं पर लाना चाहें, पी क्यू पर लाना चाहें, क्यू आर पे, आर एस पे, एस पी पे लाना चाहें, तो हमको ए एक्स का जो ओरिजिनल मान है, ए वाई का जो ओरिजिनल मान है, ए जेड का जो ओरिजिनल मान है उसमें उनको पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी तक लाने में जो परिवर्तन करना पड़ेगा वो ओरिजिनल मान में जुड़ जाएगा और वो मान हमको उस जगह पर प्राप्त होगा, उस जगह के लिए प्राप्त होगा जिस जगह के लिए हम रेखा समाकलन ज्ञात करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं पी से क्यू तक, तो पी से क्यू तक हम ए को लाएंगे नीचे पी क्यू सीमा पर। तो जब पी क्यू सीमा तक ए को लाएंगे नीचे, तो जब ए को नीचे लाएंगे तो ए को नीचे लाएंगे तो वाई दिशा में लाएंगे, तो ए में वाई दिशा में परिवर्तन की दर निकालेंगे और फिर वाई दिशा में कितनी दूरी हमको चलनी पड़ी उस दूरी से गुणा करेंगे तो ए में कुल परिवर्तन हो जाएगा और ये परिवर्तन ए में जुड़ जाएगा तो हमको ए का मान प्राप्त हो जाएगा पी से क्यू तक। इसी तरह क्यू से आर प्राप्त होगा, आर से एस और एस से पी प्राप्त होगा। अब बात करें हम पी से क्यू तक, तो पी से क्यू तक जब हम चलेंगे ए डॉट डी एल, तो ए डॉट डी एल, तो हमारे पास जो डी एल है उस डी एल की डायरेक्शन है पी क्यू यानी कि एक्स दिशा। तो पी क्यू यानी कि एक्स दिशा और ए के तीन घटक ए एक्स, ए वाई, ए जेड, तो ए एक्स तो एक्स दिशा में होगा लेकिन ए वाई और ए जेड एक्स दिशा के लंबवत होगा। तो ए वाई और ए जेड घटक का जो डॉट गुणा होगा डी एल के साथ वो जीरो होगा, यानी कि पी से क्यू तक केवल एक्स, ए एक्स का ही डॉट गुणा नॉन जीरो होगा। और ए एक्स और डी एल के बीच में जो कोण होगा, क्योंकि ए एक्स भी एक्स दिशा में, डी एल यानी कि पी क्यू भी एक्स दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण होगा जीरो और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए एक्स डॉट डी एल वो होगा ए एक्स इंटू डी एल। तो इस तरह हमारे पास पी से क्यू तक ए डॉट डी एल का मान सिंपली बचेगा ए एक्स इंटू डी एल। अब हम क्यू से आर रेखा समाकलन निकालें, तो क्यू से आर जो है ये जो डी एल की या लंबाई की जो दिशा है ये वाई दिशा है, तो इस वाई दिशा के अनुदिश ए वाई होगा, तो ए वाई और इस दिशा के बीच में तो कोण होगा जीरो, लेकिन ए एक्स और ए जेड दोनों घटक इस दिशा के लिए लंबवत होंगे तो डॉट गुणा हो जाएगा जीरो। तो फिर हमारे पास डॉट गुणा में से केवल बचेगा ए वाई डी एल। बात करते हैं आर से एस के लिए, तो जब आर से एस जाएंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है, रेखा की जो डायरेक्शन है, लंबाई की जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स दिशा है। तो माइनस एक्स दिशा है तो फिर ए एक्स और इस दिशा के बीच में कोण होगा 180, लेकिन ए वाई और ए जेड यहाँ भी लंबवत होंगे तो केवल ए एक्स ही बचेगा। लेकिन ए एक्स डॉट डी एल जब निकालेंगे तो दोनों का डॉट गुणा जो होगा वो होगा ए एक्स डी एल कोस थीटा, और थीटा है यहाँ पर पाई 180, तो ए एक्स डी एल कोस पाई यानी कि माइनस ए एक्स डी एल। तो उसी तरह हमारे पास एस से पी तक जब रेखा समाकलन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट केवल ए वाई का ही बचेगा डी एल के साथ, क्योंकि ए एक्स और ए जेड यहाँ पर लंबवत होंगे और यहाँ पर ए वाई और डी एल के बीच का जो कोण होगा 180 होगा, तो फिर यहाँ पर बचेगा माइनस ए वाई डी एल। तो इस तरह हमारे पास ए डॉट डी एल टोटल इंटीग्रेशन का मान ये प्राप्त होता है। अब जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं पी से क्यू तक, तो हमको हर जगह पी से क्यू तक ए एक्स का मान चाहिए, लेकिन हर जगह पी से क्यू तक ए एक्स का मान निकालना संभव है नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं कि पी क्यू के बीच में जो हमने ए एक्स का मान निकाला है उसी को हम पी से क्यू तक मान लेते हैं, उसी को हम पी से क्यू तक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट में आएंगे तो मान कम होगा, राइट में जाएंगे तो मान ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम फाइनल टोटल ए डॉट डी एल निकालेंगे या ए एक्स डॉट डी एल निकालेंगे उस स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो ए एक्स है उस ए एक्स का मान पी क्यू के मिड पॉइंट पे जो निकाला है उसी मान को हम पी से क्यू तक कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो फिर ये है कि ए एक्स का मान पी क्यू पर कितना होगा, तो ए एक्स को सेंटर से पी क्यू तक लाएं नीचे, तो वाई दिशा में लाना पड़ेगा। वाई दिशा में परिवर्तन की दर डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई होगी। हमको दूरी सेंटर से पी क्यू तक कितनी चलनी पड़ेगी, इस आयताकार पृष्ठ की चौड़ाई की आधी यानी कि dy/2,
तो जो परिवर्तन होगा वो होगा डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई बाई टू। लेकिन यहाँ जो लंबाई है, ये जो लंबाई होगी ये होगी नीचे की तरफ, यानी कि माइनस डी वाई बाई टू। तो परिवर्तन हुआ डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई बाई टू विद माइनस साइन, और ये ए एक्स के ओरिजिनल मान में जुड़ जाएगा। तो ये हमको ए एक्स का अब जो मान प्राप्त होगा वो होगा पी क्यू पर। तो पी क्यू पर ए एक्स का मान प्राप्त हो गया ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई बाई टू। तो फिर इसी तरह हम Q से R तक ए वाई का मान निकाल लेते हैं, और Q से R तक ए वाई का मान कांस्टेंट रख सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उसके लिए हमको ए वाई को सेंटर से क्यू आर तक ले जाना पड़ेगा। तो जब सेंटर से क्यू आर तक जाएंगे तो हमको एक्स दिशा चलनी पड़ेगी, एक्स दिशा में चलना पड़ेगा। तो फिर परिवर्तन की दर लेंगे हम एक्स के साथ, तो डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स परिवर्तन की दर हो गई। सेंटर से क्यू आर तक की दूरी चलनी पड़ेगी, डी एक्स बाई टू पॉजिटिव होगी। तो परिवर्तन हुआ डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, और कुल ए वाई का मान हो गया ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। इसी तरह हम ए एक्स का मान आर एस पे निकाल लेते हैं और ए वाई का मान एस पी पे निकाल लेते हैं। और ये चारों मान जैसे मैंने बताया कि सेंटर पे निकाल रहे हैं, और पूरी रेखा के लिए हम ये सेंटर वाला मान ही एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो जब एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन से इनको बाहर कर सकते हैं। तो ये हमने इनको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। तो जब इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया तो हमारे पास बचा ए एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई डी वाई बाई टू, और इंटीग्रेशन पी से क्यू डी एल। तो इंटीग्रेशन पी से क्यू डी एल का अर्थ है कि पी से क्यू तक कुल लंबाई, रेखाखंड की कुल लंबाई पी से क्यू तक, इंटीग्रेशन डी एल का अर्थ है। और पी से क्यू तक कुल लंबाई हो गई डी एक्स। इसी तरह कुल लंबाई क्यू से आर तक हो जाएगी डी वाई, आर से एस तक हो जाएगी डी एक्स, और एस से पी तक हो जाएगी डी वाई। तो ये चारों लंबाइयाँ हम इसमें रख देंगे। तो ये मान हमने रख दिया है। तो इसमें जो ए एक्स और ए वाई हैं ये कैंसिल आउट होंगे, और चूंकि डी एक्स बाई टू डी एक्स बाई टू डी वाई बाई टू डी वाई बाई टू माइनस माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएगा, डी एक्स बाई टू मिल करके डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स डी वाई बाई टू मिल करके डी वाई हो जाएगा। और नेट हमारे पास ए डॉट डी एल बचेगा डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब जो कि कर्ल की डेफिनेशन हमने दी है, इस ए डॉट डी एल में डी ए से भाग दे दें तो हमको कर्ल का मान प्राप्त होगा। तो 1 अपॉन डी ए का मान है यहाँ पे डी एक्स इंटू डी वाई। तो 1 अपॉन डी ए इंटू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, तो इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल का मान डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी एक्स डी वाई है। उसमें डी ए का भाग दिया तो डी ए है डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स डी वाई कैंसिल हुआ। तो हमारे पास 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल का मान प्राप्त हुआ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा वाई। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया कि ये जो सदिश के कर्ल का मान आया है इसकी दिशा जेड दिशा होगी, क्योंकि जो हमने पृष्ठ लिया है वो एक्स वाई तल में लिया है। तो ये जो कर्ल का मान हमको प्राप्त हुआ इसकी दिशा है के कैप, यानी कि ये कर्ल का जेड घटक है। तो इस तरह हम एक्स वाई तल में लेकर के कर्ल का जेड घटक प्राप्त करते हैं। तो अगर इसी तरह हम इस पृष्ठ को एक्स वाई तल में लेकर के वाई जेड तल में लें, वाई जेड तल में लें तो हमको कर्ल का एक्स घटक प्राप्त होगा, और एक्स जेड तल में लें तो कर्ल का हमको वाई घटक प्राप्त होगा। और ये वाई घटक और एक्स घटक ये जेड घटक को देखकर ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमारे पास कर्ल ए का एक्स घटक प्राप्त हुआ डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा वाई, ये सिमिलरिटी से लिख रहे हैं जो हमने कर्ल ए का जेड घटक प्राप्त हुआ है। तो कर्ल ए का एक्स घटक प्राप्त हुआ डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल्टा जेड, और कर्ल ए का वाई घटक प्राप्त हुआ डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ए जेड अपॉन डेल्टा एक्स। तो इस तरह हम सिमिलरिटी के आधार पर ये तीनों घटक लिख देते हैं, और फिर जब ये तीनों घटक प्राप्त हो गए तो तीनों घटकों को एक्स वाई जेड तीनों घटकों को क्रमशः
आई कैप जे कैप के कैप से गुणा करके जोड़ दें तो हमको कर्ल ए सदिश के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ए का एक्स घटक इंटू आई कैप प्लस कर्ल ए का वाई घटक इंटू जे कैप प्लस कर्ल ए का जेड घटक इंटू के कैप। और इन सबको जोड़ दिया तो हमारे पास ये कर्ल का पूरा डेरिवेशन प्राप्त हो गया। तो ये जो हमने प्राप्त किया है ये है कर्ल ए कार्तीय निर्देशांकों में। इसको याद रखने के लिए या आसानी के लिए हम इसको सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। तो एक 3x3 की सारणिक बनती है जिसमें पहली रो इकाई सदिशों की आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो आंशिक अवकलनों की डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड, और तीसरी रो सदिश के घटकों की ए एक्स ए वाई ए जेड। तो जब हम इस सारणी का विस्तार करेंगे तो ये हमको कर्ल ए का एक्सप्रेशन देगा, तो ये कर्ल ए का व्यंजक हमको प्रदान करेगा। अब ये जो सारणी हमने लिखी है तो ऊपर आई जे के, फिर आंशिक अवकलन, फिर ए के घटक, तो ऐसा ही हम दो सदिशों का क्रॉस गुणा करते हैं तब करते हैं कि आई जे के पहली रो, फिर पहले सदिश के घटक, फिर दूसरे सदिश के घटक। तो यहाँ पे आई जे के बाद जो आंशिक अवकलन है ये पहले सदिश के घटक हो गए और ए एक्स ए वाई ए जेड ये दूसरे सदिश के घटक हो गए, और हमारे पास ये दो सदिशों का क्रॉस गुणा प्राप्त हो गया। तो आंशिक अवकलन जो है वो घटक हैं डेल के, क्योंकि डेल होता आई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। तो ये जो कर्ल है ए का, किसी सदिश ए का कर्ल हमको डेल क्रॉस ए के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात किसी सदिश का कर्ल उस सदिश और डेल के क्रॉस गुणा के बराबर होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से हम किसी सदिश का कर्ल ज्ञात करना सीखते हैं, और किसी सदिश का कर्ल ज्ञात करने के लिए उसको डेल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम इसको एक 3x3 की सारणी में जैसे हम ए क्रॉस बी निकालते हैं उसी तरह हम किसी सदिश का कर्ल निकाल लेते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही।